हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। एक बार फिर से आ गए हैं हम। केमिस्ट्री पढ़ना खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। और एक बार फिर से तुम्हारा तेल निकालने के लिए, मतलब तुमको पढ़ाने के लिए आ गए हैं हम। टॉपिक आज के क्लास का अमीन्स। दो पार्ट में कम से कम हम लोगों का डिस्कशन चलेगा। एक पार्ट में हम लोग एलिफैटिक अमीन्स के ऊपर बातें करेंगे, दूसरा क्लास आएगा तो एरोमेटिक अमीन्स में भी कुछ ज़्यादा क्लासेस भी लग जाए, डिपेंड करता है कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। अमोनिया, इसको तुम पहचानते ही होगे, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन आइटम्स। इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन आइटम को हटा दो और उसके बदले कोई एल्किल ग्रुप लगा दो, और ऐसा करने से जो स्ट्रक्चर तुमको मिलेगा उसको तुम कहोगे प्राइमरी अमीन। फिर एक और हाइड्रोजन हटाओ, उसके बदले में एक और एल्किल ग्रुप लगा दो। 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 एल्किल ग्रुप लगा दिया, अब इसे कहोगे सेकेंडरी अमीन। और अगर तुमने तीनों हाइड्रोजन्स को हटा करके बदले में 3 एल्किल ग्रुप्स लगा दिए तो अब ये जो अमीन बन करके तैयार होगा टर्शियरी अमीन कहा जाएगा। तो 3 तरह के अमीन्स हम फेस करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बेहद ही सिंपल एग्जाम्पल, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मिथाइल अमीन। 2 बार मिथाइल ग्रुप लगा दिया, डाई मिथाइल अमीन। और 3 बार मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ट्राइमिथाइल अमीन। राइट। सबसे पहले अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ पर हमें थोड़ी सी बातें करनी है। तो अमोनिया और प्राइमरी अमीन के बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ी सी तुलना करेंगे हम। अमोनिया 3 हाइड्रोजन आइटम्स, और प्राइमरी अमीन में क्या कर रखा है हमने, एक एल्किल ग्रुप लगा रखा है। ये स्ट्रॉन्गर बेस या फिर ये स्ट्रॉन्गर बेस, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए? तो बेस किसको कहते हो? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तुम कहते हो ये बेस है। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगा है। एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी। कह दो यहाँ पर 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन की वजह से, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही है, प्लस इस एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। कह दो चलो 10% बढ़ गई। ठीक, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन चलो मान लिया कि 10% बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, मतलब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा और स्ट्रॉन्गर बेस की तरह से बिहेव करेगा। तो एल्किल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसकी वजह से नाइट्रोजन पर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर बेस की तरह से बिहेव करना शुरू करेगा। तो अमोनिया की तुलना में जो हमारा प्राइमरी अमीन है तो स्ट्रॉन्गर बेस है। कैसे समझा? एल्किल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इसीलिए स्ट्रॉन्गर बेस की तरह से बिहेव करेगा। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, कई जगहों पर पढ़ा हुआ है, और हम लोग कहते हैं कि किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ठीक उसी का उल्टा, किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा बेस उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। किसी भी बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो अगर अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, अमोनिया के साथ एक H+ जोड़ दो, कॉन्जुगेट बेस बनेगा NH4+ आयन। इसी तरह से अगर प्राइमरी अमीन का कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, इसमें भी एक H+ आयन जोड़ दो, तो कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। कॉन्जुगेट बेस में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि एल्किल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा, और तुम्हारा ये जो अमीन है उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक होता चला जाएगा। फॉर्मूला ध्यान में रखना कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल, कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल बेस उतना स्ट्रांग होगा। इसका कॉन्जुगेट एसिड ये रहा, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये रहा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेस उतना स्ट्रांग होगा। सो अमीन्स जो है, प्राइमरी अमीन्स जो है अमोनिया की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस होने चाहिए और होते हैं। राइट, प्राइमरी अमीन्स जो है अमोनिया की तुलना में स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। ओके, वही पॉइंट लिख भी रखा है, एल्किल ग्रुप स्टेबलाइजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। और
ये बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स इन गैस फेज। अमोनिया ले लिया, प्राइमरी अमीन ले लिया, सेकेंडरी अमीन ले लिया, टर्शियरी अमीन ले लिया, तो तुम देखोगे अमोनिया की तुलना में प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक है। क्यों ज्यादा बेसिक है? क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दो एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाएगी। तीन एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाएगा। तो अमोनिया की तुलना में प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक, प्राइमरी अमीन की तुलना में सेकेंडरी अमीन ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी अमीन की तुलना में टर्शियरी अमीन और भी ज्यादा बेसिक। मतलब मोर एल्किल ग्रुप्स, जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप्स, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड ऑन नाइट्रोजन एंड स्ट्रॉन्गर बेस। कुछ इस तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से रिलेट करना चाहे तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई एल्किल ग्रुप नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक एल्किल ग्रुप है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दो एल्किल ग्रुप है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तीन एल्किल ग्रुप है। और जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप होंगे कॉन्जुगेट एसिड उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और बेस का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट, चलो, तो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से स्ट्रॉन्गर बेस सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से भी स्ट्रॉन्गर बेस टर्शियरी अमीन। लेकिन जब हम लोग एक्वा सोल्यूशन में चले आते हैं, पानी में घोल दिया, अभी तो हम लोग ऊपर वाले सिचुएशन में गैस फेज में बात कर रहे थे ना, ध्यान देना, केवल ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मत पढ़ना, ये गैस फेज भी ध्यान देना कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स इन गैस फेज। हम गैस फेज में बात कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं एक्वा सोल्यूशन में, मतलब पानी में घोल दिया तो, पानी में घोल दिया तो अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन इन एक्वा सोल्यूशन, पानी में घोलने के बाद हम देखेंगे। ठीक है, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी अमीन, लेकिन टर्शियरी अमीन कम स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, टर्शियरी अमीन जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, कम स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों कम स्ट्रॉन्ग हो गया? ढेर सारे एल्किल ग्रुप्स इस पर हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और पानी के साथ रिएक्शन करने में मुश्किल खड़ी कर देते हैं। ध्यान देना, गैस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। ठीक, गैस फेज में क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। पानी में घोल दोगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आपस में टकरा रहे हैं, चारों तरफ से एक दूसरे से घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मीनिंगफुल है। तो जब तुम पानी में घोल दोगे तो टर्शियरी अमीन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अब स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। ध्यान देना, इससे स्ट्रॉन्ग ये, इससे स्ट्रॉन्ग ये, लेकिन इसकी बारी जब आएगी तो ये थोड़ा कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। हम लोग कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी वाले मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं ना, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि हमने उसको एक जगह एक्सप्लेन किया हुआ है, जब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, वहाँ पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डील कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने वो वाली बात भी करी हुई है। फिलहाल आज चीज़ों को सिंपल रखते हैं कि इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों? क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों? क्योंकि दो बार एल्किल ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इसकी तुलना में इसको स्ट्रॉन्गर बेस होना चाहिए था, लेकिन कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि तीन एल्किल ग्रुप मिलकर के स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस सोल्यूशन में, एक्वा सोल्यूशन में, पानी के सोल्यूशन में ज्यादा मीनिंगफुल है, न कि गैस फेज में। कुछ ऐसा अगर हम लोग स्टोरी अपने मन के अंदर बनाए तो चीज़ों को रिलेट करने में, याद रखने में हमें आसानी रहेगी। ठीक, आगे बढ़ा जाए तो अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी अमीन, और ये जो टर्शियरी अमीन है वो तो हम लिखना ही भूल गए, कहाँ चला गया? टर्शियरी अमीन एग्जैक्टली लिखा था, वो अगले पेज पर चला गया और हमने उसको मिटा दिया। टर्शियरी अमीन, टर्शियरी अमीन जो है वो सेकेंडरी के पीछे, कभी कभी प्राइमरी के भी पीछे है, तो कभी कभी तुम देखोगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आएगा, कभी कभी ये प्राइमरी और अमोनिया के बीच में आएगा। और एग्जैक्टली जब इस आर की जगह इथाइल ग्रुप लगा दोगे तो तुम देखोगे कि ये इन दोनों के बीच में इसका पोजीशन रहेगा। और आर की जगह कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप लगा तो इसका पोजीशन जो है और पीछे चला जाता है। तो अमोनिया की तुलना में प्राइमरी अमीन ज्यादा बेसिक, प्राइमरी अमीन की तुलना में सेकेंडरी अमीन और ज्यादा बेसिक, और टर्शियरी अमीन कभी कभी सेकेंडरी से भी पीछे आता है और कभी कभी प्राइमरी से भी पीछे हो जाता है। और जब इथाइल ग्रुप लगा दोगे, एल्किल की जगह इथाइल ग्रुप लगा दोगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब हम कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि ये रहा तुम्हारा अमोनिया, ये रहा इथाइल अमीन, ये रहा डाइथाइल अमीन,
और ट्राई इथाइलमीन की जब बारी आएगी, ट्राई इथाइलमीन की जब बारी आएगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर, ठीक, इससे ज्यादा बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक है, और इसका बेसिक स्ट्रेंथ दोनों के बीच में। और अगर हम यही इथाइल की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दें तो अमोनिया से ज्यादा मिथाइलमीन, मिथाइलमीन से ज्यादा डाइमिथाइलमीन, और जब ये ट्राई मिथाइलमीन कर दोगे तो ट्राई मिथाइलमीन यहां पर आएगा, ट्राई मिथाइलमीन जो है वो यहां पर आएगा। तो इससे ज्यादा बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक है, और ट्राई मिथाइलमीन यहां पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से याद रखना कि ट्राई इथाइलमीन कहां पर आता है, ट्राई मिथाइलमीन कहां पर आता है। अलग अलग एल्किल ग्रुप्स का इफेक्ट अलग अलग होता है, कुछ पीछे जाते जाते इसके पीछे चले जाते हैं और कुछ पीछे जाते जाते इसके भी पीछे चले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर ऊपर हमने तुम्हें समझाया था कि अगर आर की जगह इथाइल लोगे तो सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में रहोगे, और आर की जगह कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लोगे तो फिर प्राइमरी से भी पीछे लेकिन अमोनिया से आगे, अमोनिया और प्राइमरी अमीन के बीच में तुम रहोगे। ओके, एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर हम लोगों के लिए है। हमारे पास ये 3 कंपाउंड्स हैं और इन तीनों के बेसिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करना है। अगर इन तीनों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक, इसके पास भी लोन पेयर, अपना लोन पेयर डोनेट करके बेस का काम करने की कोशिश करेंगे। इसके पास भी लोन पेयर, 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 ठीक। तो ये सब अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे। एक नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करने में मदद करेगा या रोकेगा, या फिर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो नहीं कि दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तो ऐसा नहीं है, दोनों के एक दूसरे से मतलब है। क्या मतलब है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो एक नाइट्रोजन क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। कह दो कि ये वाला नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, राइट। ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को उतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर सपोज हमारे पास एक और कंपाउंड इसमें हम बना दें, हमारे पास ये कंपाउंड अगर रहा होता जिसमें एक अकेला नाइट्रोजन है, ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा और इसकी तुलना में ये जो है अपना लोन पेयर उतनी आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस और ये वीकर बेस हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन sp3 है, दूसरा नाइट्रोजन sp2 है। sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो वो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये लोन पेयर कम आसानी से डोनेट करेगा और ये लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट करेगा। मतलब जब भी लोन पेयर डोनेट करने की बारी आएगी ये डोनेट करेगा और पीछे से ये इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको परेशान कर रहा है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगा। तो इसकी तुलना में ये ज्यादा बेसिक, सॉरी, इसकी तुलना में ये कम बेसिक, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। और इसकी तुलना में ये और भी कम बेसिक, क्यों? क्योंकि sp2 नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई और ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर भी एक sp3 एक sp2 टाइप का नाइट्रोजन तुमको दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर सिचुएशन अलग है। सपोज तुम कोई एसिड लाए जो कि H+ आयन दे रहा है, तो H+ आयन यहां पर जोड़े कि यहां पर जोड़े, तो हम कहेंगे यहां पर जोड़ना। यहां पर जोड़ोगे तो होगा क्या, H को तुमने जोड़ा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन पर आ गया प्लस का चार्ज, और ये जो पीछे वाला नाइट्रोजन है अब ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और इस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बड़ी बढ़ जाएगी। ठीक, इसने लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, इसके पास लोन पेयर हो गया, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो प्लस का चार्ज जो कि इस नाइट्रोजन पर था वो इस नाइट्रोजन पर आ गया। दोनों मिलकर के 50-50 पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे। आधा ये मदद करेगा, आधा वो मदद करेगा, और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स की वजह से स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। और स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी तो हम लोग जानते हैं ना कि बेस का कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होता है बेस उतना स्ट्रांग होता है। तो ये सबसे स्ट्रांग बेस है इन चारों में।
इन चारों स्ट्रक्चर्स में ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि जब इसमें H प्लस आयन जोड़ोगे और जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसमें रेजोनेंस हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो एक ही नाइट्रोजन ही है, इन दोनों में दो दो नाइट्रोजन है, लेकिन दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को परेशान करने में लगा है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन को परेशान करने में लगा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो ये ज्यादा बेसिक, ये कम बेसिक, ये उससे कम बेसिक और ये सबसे ज्यादा बेसिक। ठीक, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। तो जरूरत पड़ने पर इस तरह के सिचुएशंस को डील करना सीखो। एक और प्रश्न, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है, मिथाइल अमीन या फिनाइल अमीन? इसको एनिलीन भी कहते हो तुम, और यह है मिथाइल अमीन। दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? मिथाइल अमीन ज्यादा बेसिक होगा कि एनिलीन ज्यादा बेसिक होगा, वो हमें सोचना है। तो एक एलिफैटिक, दूसरा एरोमेटिक। ठीक, बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करता है, बेंजीन को डोनेट करके उसके साथ रेजोनेंस करता है। मतलब लोन पेयर इज नॉट 100% फ्री। लोन पेयर इज नॉट 100% फ्री। लोन पेयर 100% फ्री नहीं है। यहां पर लोन पेयर बिल्कुल फ्री है। इट्स 100% फ्री टू वर्क, 100% फ्री टू वर्क, काम करने के लिए 100% तैयार है, और ये 100% तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर 100% काम करने को तैयार है, यहाँ पर लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ मजे ले रहा है। तो ये 100% फ्री नहीं है और 100% फ्री नहीं है, तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो एलिफैटिक अमीन्स की तुलना में एरोमेटिक अमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। सिमिलर सिचुएशन में, जैसा सिचुएशन यहाँ है वैसा सिचुएशन यहाँ है। यहाँ एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर एरिल ग्रुप है। यहाँ पर एल्किल ग्रुप इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, यहाँ एरोमेटिक रिंग इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, तो रेजोनेंस की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाता है। राइट, तो ये सब बातें हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें हमने यहाँ पर भी कर लिया, क्योंकि जब अमीन चैप्टर की बात हो रही है तो कुछ न कुछ तो बात करनी पड़ेगी, और सबसे पहले अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ पर ही बात करना ज़्यादा। ओके, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को बनाने के कुछ मेथड्स हैं, उन पर बातें करेंगे। और सबसे पहला मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन पहले से है, जैसे इस RnO2 को देखो, इसको RnH2 में बदलना है। कैसे बदलोगे? NO2 से NH2, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन लगाना है, बोले तो रिडक्शन करना पड़ेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को हटाया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन को लगा रहे हैं। तो ऑक्सीजन को हटाया और हाइड्रोजन को लगा रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होगा? कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ठीक, क्या रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए वो हम लोग सोच लेते हैं, लेकिन फिलहाल जैसे अगर हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे बिना कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा मन मानता नहीं है। अब हम लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती, जैसे भी लिख दिया जाए हम सब समझ लेते हैं, लेकिन एक बार शुरू में एटलीस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के लिए क्या करो, एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल कर लो। ये 6 हाइड्रोजन एटम्स, 6 में से 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ नाइट्रोजन के साथ और बाकी 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बना देंगे। तो RnO2 प्लस 6 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो इट इज कमिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट से चला आ रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को ही तुम लगाओगे, जो कि हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन ने इसके साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसा किया, तो ऐसा समझो मन में अपने थोड़ा। इसी तरह से साइनाइड है। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तुम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ो, हाइड्रोजन यहाँ भी जोड़ो, और आई थिंक 6 हाइड्रोजन नहीं 4 हाइड्रोजन की यहाँ जरूरत थी। ठीक, तो हाइड्रोजन एटम्स जोड़ दो, कुछ इधर जोड़ो कुछ इधर जोड़ो। ये हाइड्रोजन कहाँ से आए? फिर से रिड्यूसिंग एजेंट से ही आएंगे, और ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NH2, फिर से अमीन बन गया। आइसोसाइनाइड्स NC, इसको आइसोसाइनाइड कहते हो। इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ते चले जाओ और पॉजिटिव नेगेटिव सारा चार्ज फिनिश कर दो किसी तरह से, तो इसको यहां तक पहुंचाया जा सकता है। सेकेंडरी अमीन बना ले जाओगे,
और कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो कैसा अमीन बनेगा, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करोगे तो कैसा अमीन बनेगा। साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन मिलेगा और आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से एक सेकेंडरी अमीन मिलेगा। इधर भी अल्किल उधर भी अल्किल, 2 बार अल्किल ग्रुप्स हैं तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। अमाइड्स का रिडक्शन, ठीक, ऐसा रिडक्शन करो कि ये O खत्म हो जाए और हाइड्रोजन आ जाए, तो कुछ हाइड्रोजन लगाओ। ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, रिड्यूसिंग एजेंट से आए। 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ देना और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला देना, तो ये H2O हो जाएगा। तो इस वे में जिन ग्रुप्स में पहले से नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप, इसमें से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दिया। साइनाइड ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़ दिया। आइसोसाइनाइड ग्रुप, इसमें भी हाइड्रोजन की मदद से रिडक्शन करा लिया। अमाइड ग्रुप, CO का रिडक्शन करा दिया। तो जिन ग्रुप्स में नाइट्रोजन पहले से प्रेजेंट है, जिन फंक्शनल ग्रुप्स में नाइट्रोजन पहले से प्रेजेंट है, उनका तुम रिडक्शन कराते चले जाओगे तो उनका रिडक्शन कराने से तुमको अमीन्स मिलते चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा मेथड है ना। रिड्यूसिंग एजेंट की थोड़ी बात करें हम लोग यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या सेलेक्ट करेंगे, तो एक तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। दे वर्क नियरली इन एवरी केस। ऊपर जो 4 केसेज हमने लिखे हैं, लगभग सारे केसेज में ये दोनों रिएजेंट्स काम करेंगे। कुछ न समझ में आया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो या या हाइड्रोजन पैलेडियम लगा दो। इन दोनों की मदद से ऊपर वाले चारों रिडक्शंस कराए जा सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए बॉयल विथ टिन एंड HCl या फिर आयरन एंड HCl। टिन और HCl जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, टिन और HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो तुम कह दो SnCl2 बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन को यहाँ इसके साथ रिएक्शन करा देना। 4 हाइड्रोजन चाहिए तो रिएक्शन 2 बार कराना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन चाहिए तो रिएक्शन 3 बार कराना पड़ेगा। वो अपना तुम सोच लेना मन में। तो दोनों मिलकर के हाइड्रोजन देंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्शन करेगा। इसी तरह से आयरन और HCl, ये भी आपस में रिएक्शन करके कह दो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा तो फिर रिडक्शन हो जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कराना है तो टिन HCl के साथ बॉयल कर दो या आयरन HCl के साथ बॉयल कर दो, हो जाएगा। ऊपर हाइड्रोजन पैलेडियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। CONH2 इसको रिड्यूस करना है तो ऊपर वाले रिएजेंट्स जो बताया था, जो लगभग सभी केसेज में इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल तो तुम कर ही सकते हो। स्पेशली BH3 और B2H6, बोरेन या डाइबोरेन, स्पेशली अमाइड ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमाइड ग्रुप का रिडक्शन करना है, CO को CH2 में बदलना है तो BH3 या B2H6 का इस्तेमाल कर लो। तो इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। और ये वाला नोट्स अवेलेबल रहेगा ना, डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा, वो नीचे लिंक देख करके। प्रत्येक क्लास में नोट्स हम नहीं दे पाते हैं, तो कभी कभी हमको लगता है कि जैसे तुमको थोड़ा अपने से देख करके लिखना चाहिए, इसीलिए कहीं कहीं हम नोट्स नहीं भी देते हैं। लेकिन ये वाला नोट्स तुमको अवेलेबल रहेगा, क्योंकि इसमें हम लिख कम रहे और पहले से लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारी स्पीड ज़्यादा रहेगी, तुम्हारी स्पीड लिखने की कम रहेगी, तो तुम्हें बहुत रोक रोक करके लेक्चर देखना पड़ेगा। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम पहले से परिचित हैं। हम लोगों ने जब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की पढ़ाई करी थी तो वहाँ पर हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन स्पेशली एक अलग से क्लास में पढ़ाया था। तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के जरिए प्राइमरी अमाइड है CONH2, तो इसका गलत लिख दिया ना, इसको सही लिखना पड़ेगा हमें थोड़ा। इसको हम लोग प्राइमरी अमीन RNH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई प्राइमरी अमाइड है, ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तुमको ऐसा लगेगा कि जैसे ये वाला ग्रुप यहाँ से हटा दिया और इसको हटा करके इन दोनों को आपस में सीधा सीधा जोड़ दिया और ये प्रोडक्ट बना लिया। मैकेनिज्म हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हमारे चैनल पर खोजो और खोज करके पढ़ो, वहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। जैसे ये वाला अमाइड हो जाए, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन है, ये यहाँ से निकाल देना। रिएक्शन कराया ब्रोमीन और NaOH या फिर ब्रोमीन और KOH के साथ, ये निकल जाएगा और CH2 का ONH2 में जोड़ देना और ये रिएक्शन पूरा हो गया। ठीक, मैकेनिज्म डिस्कस किया है लेकिन यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हमारे चैनल पर खोजो और खोज करके पढ़ डालो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, राइट। इवन एरोमेटिक अमीन है, सॉरी एरोमेटिक अमाइड है,
इसका भी हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन कराओगे तो ये CO यहाँ से हटा दो और NH2 को ले जाकर के इसमें चिपका दो तो अमीन बनाया जा सकते हैं। तो हाफ मान ब्रोमामाइड रिएक्शन के जरिए अमीन्स को बनाया जा सकता है। ओके, कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड्स टू अमीन। कोई एल्किल हैलाइड है, मतलब अमीन्स को बनाने के लिए अगला मेथड कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड्स टू अमीन। कोई एल्किल हैलाइड है, उसका रिएक्शन अमोनिया से करा दिया। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, डोनेट करेगा, एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, हैलोजन यहाँ से निकल करके चला जाएगा। तो ये R और N के बीच में बॉन्ड बना और नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया जाएगा तो ये NH2 हो जाएगा। हाइड्रोजन को हटाने के लिए कुछ बेस चाहिए तो अमोनिया ही थोड़ा ज़्यादा ले लोगे, ज़्यादा ले लोगे तो अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल बेस की तरह से काम करेगा और इस H को अपने साथ ले जा करके NH4+ बना लेगा। तो एल्किल हैलाइड और अमोनिया मिल करके प्राइमरी अमीन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुश्किल क्या है कि ये जो प्राइमरी अमीन बना है, ये जो प्राइमरी अमीन बना है ये एल्किल हैलाइड के साथ दोबारा फिर से रिएक्शन कर जाएगा। ये जो प्राइमरी अमीन बना है ये एल्किल हैलाइड के साथ दोबारा फिर से रिएक्शन कर जाएगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये यहाँ से निकलेगा। और अब देखो एक सेकेंडरी अमीन पूरा जैसे ऊपर मैकेनिज्म अप्लाई किया था वैसे यहाँ पर भी अप्लाई कर लेना कि नाइट्रोजन पहले लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आएगा, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। और फिर इतने पर भी रिएक्शन नहीं रुकता है, ये सेकेंडरी अमीन जो है फिर से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो फिर फाइनली ये टर्शियरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि इस मेथड में जब तुम प्राइमरी अमीन बनाने चलोगे तो उसी में सेकेंडरी अमीन भी बनेगा, टर्शियरी अमीन भी बनेगा। अगर फाइनली टर्शियरी अमीन ही बनाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सारा रिएक्शन होते होते लास्ट में टर्शियरी अमीन बन जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर तुम प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हो तब मुश्किल होती है कि तुम प्राइमरी अमीन बनाना चाहते हो लेकिन उसी में सेकेंडरी अमीन भी थोड़ा थोड़ा बनेगा और टर्शियरी अमीन भी थोड़ा थोड़ा बनेगा, ज़्यादा न भी बने तो थोड़ा थोड़ा जरूर बनेगा। तो होता क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। फिर इस मिक्सचर में से तीनों को सेपरेट करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, उसको हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को मिक्सचर से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो एक रास्ता है कि अगर अमोनिया को हम एक्सेस में ले लें, अमोनिया को हम क्या करें, बहुत एक्सेस में ले लें तो क्या होगा, अमोनिया को ढेर सारा रहेगा और ये एल्किल हैलाइड पहले ही स्टेप में सारा का सारा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरे और तीसरे स्टेप में रिएक्शन करने के लिए बचेगा नहीं। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग मेनली प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। ध्यान देना, अमोनिया एक्सेस में लिया है। क्यों एक्सेस में लिया है कि जब ढेर सारा अमोनिया रहेगा तो जल्दी से इसके साथ रिएक्शन करेगा और सारा का सारा एल्किल हैलाइड खत्म हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड आगे रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जब इसके साथ एल्किल हैलाइड का दोबारा रिएक्शन होगा तब तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमीन के साथ एल्किल हैलाइड का फिर से दोबारा रिएक्शन होगा तब तो टर्शियरी अमीन बनेगा। ये सब हो ही नहीं रहा है। अमोनिया तुमने एक्सेस में लिया और पहले स्टेप में सारा एल्किल हैलाइड कंज्यूम हो जाएगा, सारा एल्किल हैलाइड कंज्यूम हो गया और अब रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं प्राइमरी अमीन ही बनाना है तो अमोनिया को एक्सेस में ले लो, ठीक। तो अमोनिया को एक्सेस में लेकर के प्राइमरी अमीन पर स्पेशली रुका जा सकता है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज आया, H को हटा दिया, प्राइमरी अमीन मिला। और ये प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही और ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके दोबारा फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। तो अगर ये एल्किल हैलाइड जल्दी से खत्म हो जाए तो ये सेकंड रिएक्शन नहीं हो पाएगा, थर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम अमोनिया को एक्सेस में ले रहे हैं। ढेर सारा अमोनिया रहेगा, फटाफट पहले स्टेप में सारा अमोनिया, सारा एल्किल हैलाइड तुरंत खत्म हो जाएगा। ये ढेर सारा है, ये थोड़ा सा, ये तुरंत खत्म तो रिएक्शन यहीं पर रुकेगा। अब सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह का जो खिचड़ी बन जा रही थी वो नहीं बनेगी। ओके, मेथड नंबर नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसको समझते हैं। देखो, थैलीमाइड सिंथेसिस तक समझने, थैलीमाइड सिंथेसिस पर जाने से पहले थैलीमाइड को थोड़ा समझते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखो, इस मॉलिक्यूल को कहते हो थैलिक एसिड। इसका रिएक्शन अमोनिया से कराओ, अच्छे से हीट करो, देखो इतना पोर्शन इसमें से निकल जाएगा, ठीक। OH और H मिला करके पानी का एक मॉलिक्यूल,
OH और H मिला करके पानी का एक और मॉलिक्यूल, पानी का 2 मॉलिक्यूल निकलेगा, और नाइट्रोजन को ला करके इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों से जोड़ देना, तो ये स्ट्रक्चर तैयार होगा जिसको तुम इमाइड कहते हो। ठीक, एक तो अमाइड होता है CONH2, इसको अमाइड कहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए CONH और इधर भी एक CO जोड़ दिया जाए तो इसको इमाइड कहते हो। ठीक है ना, 2 बार CO और एक NH बीच में ऐसा रहे तो इसको इमाइड कहते हो, तो इसीलिए यहां पर नाम में इमाइड है। थैलिक एसिड से बना है, थैलिमाइड कह रहे हो, तो ये थैलिमाइड को थोड़ा ध्यान से तुम पहचानना। अब ये जो थैलिमाइड है इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि जब H+ निकलेगा तो नाइट्रोजन पर माइनस आएगा। ठीक, और ये माइनस क्या करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करके बड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है एसिड उतना स्ट्रांग होता है। इस फिलॉसफी को हम लोग यहाँ पर लगाएं, इस थियरी को हम लोग यहाँ पर लगाएं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक है। कोई भी बेस ले लिया जैसे NaOH या KOH, तो OH- H+ के साथ रिएक्शन करेगा और इसको अपने साथ लेकर के चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन मिला नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन पर आया माइनस, और ये बहुत रिएक्टिव है ना, हालांकि दोनों के साथ रेजोनेंस कर रहा है लेकिन फिर भी काफी रिएक्टिव है। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज काफी रिएक्टिव होता है, दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है लेकिन फिर भी काफी रिएक्टिव है। एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्किल ग्रुप को और हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा। और एल्किल हैलाइड प्राइमरी लोगे क्योंकि ये काफी ज्यादा बेसिक भी है। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब रिएक्टिव एंड बेसिक। तो अगर तुम सेकेंडरी या टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लोगे तो फिर एलिमिनेशन के डायरेक्शन में रिएक्शन भागने लगेगा, तो हम एलिमिनेशन नहीं चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। तो मोस्टली हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रोजन ने एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन किया, हैलोजन को निकाल दिया, तुम पहुंच गए यहां तक। अब क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो। इसको यहां से ब्रेक करो, इसको यहां से ब्रेक करो, पानी का मॉलिक्यूल लो, इसको यहां से ब्रेक करो। H पर प्लस है, H पर माइनस है, ये टूटेगा तो N पर माइनस, कार्बन पर प्लस आएगा, तो H+ को लाकर N को दे देना, फिर से एक और H+ ला करके N को दे देना, तो ये RNH2, ठीक, RNH2 हो जाएगा। और इसको OH और OH मिल जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोलिसिस मोस्टली हम लोग बेसिक मीडियम में कराते हैं, तो बेसिक मीडियम में कराते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, OH को यहाँ पर जोड़ोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और NaOH से रिएक्शन करके वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट पर ध्यान दो कि हमको यहाँ से अमीन कैसे मिल रहा है, तो Rn, एक H इधर जोड़ा तो RNH2 हो जाएगा। ऊपर से एक बार रिएक्शन को रिकॉल करो। थैलिमाइड एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने के लिए बेस का इस्तेमाल किया, बेस आया, हाइड्रोजन को ले गया, नाइट्रोजन पर माइनस आया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करेगा। और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्किल ग्रुप के साथ आकर रिएक्शन किया, हैलोजन यहाँ से निकला और इस तरह का प्रोडक्ट मिला। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ से H पर प्लस, H पर माइनस, यहाँ N पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो N के साथ H जोड़ देना, कार्बन के साथ OH जोड़ देना, तो एक बार H इधर जोड़ा, एक बार H इधर जोड़ा, तो RNH2 हो गया। और ये COOH होना चाहिए था लेकिन NaOH से रिएक्शन करेगा और एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बना देंगे, दैट्स ऑल। तो थैलिमाइड सिंथेसिस के जरिए हम लोग प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं। ध्यान देना, क्योंकि इधर से एक H मिलेगा, इधर से एक H मिलेगा, तो प्राइमरी अमीन हमेशा बनेगा, कोई सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन नहीं बना पाओगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इसी रिएक्शन के ऊपर। थैलिमाइड है, NaOH से रिएक्शन कराया, फिर इस कंपाउंड से रिएक्शन कराया जिसमें एक ब्रोमीन है, CH2 है और आगे एक एस्टर ग्रुप लगा है, फिर NaOH के साथ हीट किया और फिर एसिडिफिकेशन किया, तो लास्ट में क्या बचेगा। तो देखो Na+ OH माइनस क्या करेगा, इसी बॉन्ड पर अटैक करेगा, H पर प्लस, N पर माइनस, तो H+ को दे दिया OH माइनस को, नाइट्रोजन पर आया माइनस का चार्ज। जब नाइट्रोजन पर माइनस का चार्ज आएगा तो वो यहाँ पर आकर रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा। और ऐसा करने से स्टेप नंबर 1 और 2 हम एक साथ पूरा कर दे रहे हैं। ऐसा करने से जो प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ आया वो है ये, N ने जा करके N पर माइनस का चार्ज आएगा और ये जा करके इसी कार्बन से रिएक्शन करेगा, तो CH2 COO C2H5। फिर उसके बाद एक्वस NaOH के साथ हीट करोगे तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल, NaOH, हीट, हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस हो गया, और हाइड्रोलिसिस यहां पर होगा, यहां पर होगा, और ध्यान देना यहां पर भी होगा। ठीक, तो ये NH2 में बदल जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के साथ साथ NaOH से रिएक्शन भी करेगा, तो सोडियम सॉल्ट हो जाएगा। तो इधर हुआ NH2, इधर हुआ CH2, और इधर हुआ OH होना था, लेकिन चूंकि NaOH से रिएक्शन भी करेगा इसीलिए ONA हो जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप एक एसिडिफिकेशन था, तो एसिडिफिकेशन में जब तुम कह दो तुमने थोड़ा HCl मिला दिया तो H+ आया, और ये H+ इस सोडियम को हटा देगा, तो NH2 CH2 COOH ये बना। और अगर तुम ध्यान से पहचानो तो एक अमीनो एसिड है ना, इधर अमीन ग्रुप, इधर एसिड ग्रुप, अमीनो एसिड है। कौन सा अमीनो एसिड है? अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखा है, अमीनो एसिड्स के बारे में जानते हो, तो आसानी से पहचान रहे होगे कि ये है अपना ग्लाइसिन। तो हम लोगों ने ग्लाइसिन बना लिया इस मेथड से। गुड, मूव अहेड। रिडक्टिव एमिनेशन, ये भी एक अच्छा मेथड है अमीन्स को बनाने के लिए, रिडक्टिव एमिनेशन। देखो C डबल बॉन्ड O या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन का रहेगा, अमोनिया से रिएक्शन करा दो, थोड़ा एसिडिक मीडियम चाहिए, तो ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इमीन बोलोगे। अगर NH2 रहता है, कार्बन के साथ NH2 रहता है तो अमीन कहते हो, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH रहता है तो इमीन कहते हो। और इस इमीन पर एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम ले लिया, या फिर तुम चाहो तो NaBH3CN या फिर NaBH4, और डेफिनेटली जहाँ NaBH4 काम करेगा वहाँ LiAlH4 भी काम कर सकता है। तो कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर लो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो और अमीन तक पहुँच जाओगे। तो एल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया से रिएक्शन कराया, इमीन बना लिया, और इमीन का रिडक्शन करा के अमीन तक पहुँच गया। इस मेथड से भी अमीन बनाया जा सकता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक प्राइमरी अमीन लेकर के चले, तो देखो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे निकलेगा, नाइट्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर से जब इसका रिडक्शन करा दोगे तो इस तरह का एक सेकेंडरी अमीन तुमको मिलेगा। ठीक, नाइट्रोजन के साथ इधर एक एल्किल, इधर एक एल्किल, तो सेकेंडरी अमीन हो जाएगा ना। और अगर तुमने C डबल बॉन्ड O के साथ सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन करा दिया तो होगा क्या? जैसे यहां पर तो एक ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन क्या करो इस H+ को ला करके भी इसी रिएक्शन में शामिल कराओ, तो ये इतना पोर्शन, राइट, OH मिला करके पानी का मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन साथ ही साथ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको इमीनियम आयन बोलोगे, और इमीनियम आयन का भी रिडक्शन करके हम लोग कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वापस बना सकते हैं। इस मेथड से टर्शियरी अमीन मिलेगा। इमीनियम आयन कैसे बना उस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन एक बार ऊपर से रिकॉल करके तब आगे चलते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन विथ अमोनिया, ये पानी का मॉलिक्यूल निकला, इमीन बना, रिडक्शन किया, अमीन बन गया। एल्डिहाइड कीटोन प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन कराया, पानी का मॉलिक्यूल निकला, फिर से इमीन बना, और इमीन पर दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ा, रिडक्शन किया तो सेकेंडरी अमीन बन गया। फिर से एल्डिहाइड और कीटोन को लिया, सेकेंडरी अमीन लिया, इसमें एक ही हाइड्रोजन है तो H+ वाला हाइड्रोजन भी शामिल हो जाएगा, एक दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। नाइट्रोजन को कार्बन में डबल बॉन्ड से जोड़ोगे और नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज रहेगा, और फिर इसका जब रिडक्शन करोगे तो रिडक्शन करने से ये यहां तक पहुंच जाएगा। इमीनियम आयन कैसे बना उसके मैकेनिज्म पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो मीडियम एसिडिक है, कार्बोनिल ग्रुप अपना लोन पेयर डोनेट करके H को पकड़ेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को चाहिए, और अमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, नाइट्रोजन पर प्लस आया, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। अब यहां से इस OH को निकालना है और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन उससे पहले क्या कर ले, इस H को, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दे, और ऐसा करेंगे तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस OH का प्रोटोनेशन कर दिया जाए, OH2+ हो जाएगा, OH लोन पेयर डोनेट करके H+ से रिएक्शन करेगा, H2+ हो जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। ये यहाँ से निकलेगा, नाइट्रोजन पीछे से लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन पर प्लस बनेगा, और यही अपना इमीनियम आयन जो ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो ऊपर देखा था तो हमने कहा था कि ऐसे ही तुम अपना
घेर घार विधि से इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, सबको निकाल दो और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। लेकिन ये घेर घार विधि जो है थोड़ा समझना भी पड़ता ना कि कैसे कैसे चीजें हुई होंगी। तो ये थोड़ा सा अलग था, इसीलिए हमने इसके मैकेनिज्म पर भी डिस्कशन कर डाला कि इसको H दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया, OH का प्रोटोनेशन किया, OH2+ हो गया, ये निकल करके जाएगा और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन। ध्यान देना, जब ये लोन पर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इमिनियम आयन, फिर इसका रिडक्शन करके अमीन बना सकते हैं ना। सो ये हो गया नेक्स्ट मेथड, अमीन्स को बनाने के लिए नेक्स्ट मेथड। तो देखो, कर्टियस डिग्रेडेशन, ये जो क्लोरीन है, एसिल क्लोराइड में तुम जानते हो इस क्लोरीन को आसानी से न्यूक्लियोफाइल से डिस्प्लेस कराया जा सकता है। सोडियम अजाइड ले लो, N3- अजाइड आयन कहते हैं, सोडियम आयन, अजाइड आयन, ये अजाइड आएगा, आकर के कार्बन पर रिएक्शन करेगा, क्लोरीन निकला तो एसिल अजाइड बन गया। एसिल अजाइड का स्ट्रक्चर जब तुम लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर लिखोगे तो कुछ ऐसा बनाओगे, 3 नाइट्रोजन, एक पर माइनस, एक पर 3 नाइट्रोजन एटम्स है, एक पर माइनस है, एक पर प्लस है, और प्लस वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच करके भाग जाएगा और ये N2 बन जाएगा। N2 बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, डाइजोनियम वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये यहाँ से निकलेगा और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। तुम ध्यान से देखो तो इसके पास 2 लोन पेयर यहाँ पर होंगे। तो अभी तक तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो अब इसका ऑक्टेट नहीं रह जाएगा, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये न्यूट्रल है। तो नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल, इसे हम नाइट्रीन कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में भी ये पॉइंट आया था, वहां पर डिस्कस किया था। तो एसिल अजाइड, नाइट्रोजन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, ये पीछे नाइट्रीन बना, और अब इस नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोजन लोन पर डोनेट करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता तो एल्किल ग्रुप यहाँ से निकलकर नाइट्रोजन पर आ जाएगा। तो R और N के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट कहते हैं। और आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज कर दो, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहीं से बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ 2 H जोड़ देना तो ये NH2 हो जाएगा। अगर तुमने हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ा होगा, मैकेनिज्म अच्छे से समझा होगा, तुम्हें याद होगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर उससे मैच कर रही है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस तुम्हारे लिए रहा होगा, राइट। दोनों में लगभग एक ही जैसी चीजें हैं। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्लोरीन को निकाला, एजाइड आयन को जोड़ा, एसिल एजाइड। एसिल एजाइड में से इस नाइट्रोजन को N2 को निकाल दिया तो ये नाइट्रोजन अकेले बचा, नाइट्रीन। इस एल्किल को यहां से निकालकर नाइट्रोजन पर पहुंचाना है। कैसे, ये देखो, इसने लोन पे डोनेट किया और ये यहां से यहां चला आया, तो आइसोसाइनाइड। इधर डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, जब इधर एक बॉन्ड बना तो इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन समेत यहां से ला जाएगा, आइसोसाइनाइड बन गया, आइसोसाइनेट बन गया। और आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम वाटर में भी थोड़ा हीट करना पड़ जाए, ये टूटेगा। पानी के मॉलिक्यूल में है ना, H है, O है, H है, तोड़ लो यहाँ से, तोड़ लो यहाँ से, H पर प्लस, H पर प्लस, N पर माइनस, N पर माइनस, कार्बन पर प्लस, कार्बन पर प्लस, तो माइनस माइनस के साथ प्लस प्लस जोड़ दो, और ऑक्सीजन पर 2 बार माइनस आएगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना। तो तुम यहाँ पर अगर चाहो तो रफली लिख सकते हो कि CO2 बना होगा। तो इस वे में इसकी हाइड्रोलाइसिस से इधर अमीन बन गया। फिर ये CO2 आगे NaOH से रिएक्शन करता करता Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, या NaHCO3, फिर और NaOH रिएक्शन करेगा तो Na2CO3। लेकिन मेन फोकस तुम यहां पर करना ना कि ये बॉन्ड टूटा और ये NH2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो एसिल अजाइड हो, खत्म हो गया क्या। तो एसिल क्लोराइड को एसिल अजाइड में, फिर एसिल अजाइड से आगे रिएक्शन कराते कराते हम लोग अमीन तक पहुंच जा रहे हैं। तो हमको लगता है आज का क्लास हम लोगों को यहीं पर रोकना चाहिए ना। अमीन्स का क्लास और लंबा हम नहीं करने जा रहे, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, अभी रिएक्शंस ढेर सारे हैं। तो अमीन्स के रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, ढेर सारे रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ने हैं। उतने भी ढेर सारे नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े तो ढेर सारे हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को देखा और अमीन्स को बनाने के मेथड्स को देखा। 2 पार्ट अभी और बच जाता है। एक अमीन्स का रिएक्शन, कितना रिएक्शन है,
एक तो है, काफ़ी सारा है, इतना भी कम नहीं है। अमीन्स का रिएक्शन अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, और जब ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, ओहो बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन है। जब ये सारा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसके बाद आएगा एरोमेटिक अमीन्स। एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब अभी 2 क्लासेज हम लोगों को और मुलाकात करनी पड़ेगी। आज की क्लास में हम लोगों ने अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ पर बात की और अमीन्स को बनाने के मेथड्स को पढ़ा। उम्मीद करते इतना पढ़ाई करने में तुम्हारा तेल नहीं निकला होगा, तुमने आसानी से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।